इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ टू डू अ कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो मैं बोलूंगा कि पहले कुछ भी उस पर इन्वेस्ट करने से पहले एक छोटी सी मार्केट रिसर्च या कॉम्पिटिटर रिसर्च करके देख लो, और अभी उसकी वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर कितना ट्रैफिक है, कितना रेवेन्यू वो अर्न कर रहा है, कितने वेबसाइट विजिटर्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता लग सकती है विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल टूल दैट इज कॉल्ड सिमिलर वेब। टूल में आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके लिए शायद आपको 50 टूल यूज करने पड़ेंगे, 10 टूल यूज करने पड़ेंगे, बट ये सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है इन सिंगल टूल। फर्स्ट लिंक आएगा वो है सिमिलर वेब, एआई पावर्ड डिजिटल डेटा इंटेलिजेंस। दोनों अवेलेबल है, वेबसाइट भी अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। तो आपको एग्जैक्टली उसी यूआरएल को क्लिक करना है जिसका आपको एनालिसिस करना है। तो कोई भी एक्सटर्नल कंपनी नहीं बता सकती है कितना रेवेन्यू अनटिल अनलेस वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, if you are an entrepreneur, business owner, startup owner, or a freelancer, or a digital marketing professional, then it is very important to know that how to do a competitor analysis, or you can say how to analyze someone's website, how to analyze someone's online presence। अगर आप भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और कोई आइडिया है दिमाग में, तो मैं बोलूंगा कि पहले कुछ भी उस पर इन्वेस्ट करने से पहले एक छोटी सी मार्केट रिसर्च या कॉम्पिटिटिव रिसर्च करके देख लो, बिकॉज जो आप सोच रहे हो, जैसा आप आइडिया सोच रहे हो, वैसा डेफिनेटली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ना कोई मार्केट में आपका कंपैटिटर है, और वो क्या कर रहा है, उसका ऑनलाइन बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस तरह के टारगेट ऑडियंस को वो रीच आउट कर रहा है, किस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, कौन कौन से मार्केटिंग वर्टिकल्स यूज कर रहा है, और अभी उसकी वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर कितना ट्रैफिक है, कितना रेवेन्यू वो अर्न कर रहा है, कितने वेबसाइट विजिटर्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता लग सकती है विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल टूल दैट इज कॉल्ड सिमिलर वेब। और ये जो टूल है ये बहुत ज्यादा यूजफुल टूल है, बिकॉज इस टूल में आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके लिए शायद आपको 50 टूल यूज करने पड़ेंगे, 10 टूल यूज करने पड़ेंगे, बट ये सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है इन सिंगल टूल दैट इज कॉल्ड सिमिलर वेब। तो अगर आपका भी एक बिजनेस है, आइडिया सोच रहे हैं या आइडिया एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो मैं बोलूंगा रुक जाओ, ठहर जाओ थोड़ा सा, उससे पहले एक एनालिसिस कर लो मार्केट का, कॉम्पिटिटर्स का। उससे आपको एक राइट गाइडेंस मिलेगी, और एक किसी भी स्टार्टअप फाउंडर, एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन के लिए जरूरी है टू नो योर कॉम्पिटिटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे जो टूल है वो है सिमिलर वेब। तो आपको गूगल पर सर्च करना है सिमिलर वेब, और जो फर्स्ट लिंक आएगा वो है सिमिलर वेब, एआई पावर्ड डिजिटल डेटा इंटेलिजेंस सॉल्यूशन। हमारा जो पर्पस है वो पर्पस है कि हम ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस मिल जाए किसी वेबसाइट के बारे में। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक नए टैब में हमारा जो डेटा है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आपने क्लिक किया वेबसाइट ट्रैफिक एनालाइजर पर, यहां पर आपको ट्रैफिक चेकर पर इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और इस इनपुट बॉक्स में आपको किसी भी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन, यस दोनों अवेलेबल है, वेबसाइट भी अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। तो अगर आपको वेबसाइट का ट्रैफिक एनालिसिस करना है तो वेबसाइट कर सकते हैं, और किसी एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में एनालिसिस करना है, तो यहां पर ऐप का नाम भी डाल सकते हैं। अभी के लिए हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके देखते हैं पॉलिसी बाजार का। पॉलिसी बाजार को हम यहां पर डालेंगे जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, कि देखते हैं कि क्या ये ट्रैफिक एनालाइजर टूल हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है किसी भी वेबसाइट के बारे में, और उससे हम क्या अपने लिए बेनिफिट निकाल सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने टाइप करना शुरू किया पॉलिसी बाजार, तो देखिए यहाँ पे सजेशंस आ गए। तो जितने भी पॉलिसी बाजार के .com है, .ai है, पॉलिसी चैट, जितने भी इससे मिलते जुलते आपके कीवर्ड से मिलते जुलती वेबसाइट्स हैं, या फिर एंड्रॉइड ऐप, iOS ऐप कंपनीज हैं, उनका यहाँ पर ड्रॉप डाउन आना शुरू हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्टली उसी यूआरएल को क्लिक करना है जिसका आपको एनालिसिस करना है। तो हम सेलेक्ट करेंगे पॉलिसी बाजार .com को। तो जैसे ही आप किसी भी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन का नाम डाल के एंटर करेंगे, इस तरह से डेटा आपके सामने आ जाएगा, और ये डेटा उसी वेबसाइट से रिलेटेड है जो आपने डाली है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ में समझने वाली बात यह है कि ये जो डेटा है इससे हम क्या ड्राइव कर सकते हैं और इससे क्या क्या अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, इसको हम वन बाय वन समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, पॉलिसी बाजार वेबसाइट एनालिसिस फॉर मई 2025। क्या एनालिसिस करके आ रहा है? कंपनी का नाम है पॉलिसी बाजार, ईयर फाउंडेड 2008। ऑफ कोर्स ये वही इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। एम्प्लॉइज कितने हैं? मोर देन 10,000। एनुअल रेवेन्यू कितना है? 2 मिलियन से लेकर 5 मिलियन। बट ये वाला डेटा बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, इससे हमें मतलब भी नहीं, क्योंकि ये कोई भी एक्सटर्नल कंपनी नहीं बता सकती है कितना रेवेन्यू अनटिल अनलेस वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। तो यहां पर अगर नीचे चलेंगे, यहां पर जो सबसे फर्स्ट डेटा इंपॉर्टेंट है वो है ग्लोबल रैंक, यानी ग्लोबली इस वेबसाइट की क्या रैंक पोजीशन है थ्रू आउट ऑल द कैटेगरीज, दैट इज 3214। अगर इंडिया कंट्री रैंक की बात करें, इंडिया स्पेसिफिक वेबसाइट्स की बात करें तो 270, और कैटेगरी मतलब फाइनेंस में इंश्योरेंस, इंडिया में कैटेगरी कौन सी है, सेकंड नंबर पे ये रैंक करती है। और आप देख रहे हैं कि डे बाय डे इसकी जो पोजीशंस है वो इंप्रूव हो रही हैं, रैंकिंग्स इंप्रूव हो रही हैं। देन उसके बाद आता है
टोटल विजिट लास्ट मंथ में, टोटल विजिट इस वेबसाइट पर, अगर आपने एप्लीकेशन डाली तो एप्लीकेशन पर कितने यूजर्स आए, कितने विजिटर्स आए इन लास्ट 1 मंथ, दैट इज 15.4 मिलियन। एक महीने के अंदर, लास्ट 30 डेज के अंदर 15.4 मिलियन यूजर्स आए, दैट इज इन द मंथ ऑफ मई 2025। बाउंस रेट क्या है? 56.93% है। पेजेस पर विजिट 4.20, एवरेज विजिट ड्यूरेशन 2 मिनट 58 सेकंड। ये सारा डेटा बहुत जरूरी है, इससे आपको इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है, इससे आपको ऑडियंस के बिहेवियर के बारे में पता चलता है। क्योंकि पॉलिसी बाजार अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में माना जाए कि लेट्स से वन ऑफ द जायंट प्लेयर्स हैं, और अगर आपको भी इस इंडस्ट्री में उतरना है तो आपको पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि बड़ा प्लेयर या बड़ा मार्केट में जो भी रूल कर रहा है, प्लेयर उस मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, वो क्या क्या कर रहा है और उसको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, ताकि आपको एक मार्केट का ओवरऑल आइडिया मिले कि अच्छा अगर एक महीने में 15.4 मिलियन विजिटर्स आ सकते हैं किसी वेबसाइट पर इंश्योरेंस में, तो मार्केट कितना बड़ा है, इससे एक आप आइडिया लगा सकते हैं। अब बात करते हैं रैंक की। जो कैटेगरी रैंक है, इंडिया स्पेसिफिक रैंक है, वो कैसे हुई है? लास्ट 3 मंथ्स में मार्च में सेकंड नंबर पे था, फिर रैंक वापस नीचे डाउन हुई, फिर वापस ऊपर हुई। ये रैंक फ्लक्चुएट क्यों करती है? रैंक फ्लक्चुएट करती है बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर। ट्रैफिक, टोटल ट्रैफिक कितना आया है, कितनी मार्केटिंग हो रही है, कितनी पॉपुलैरिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स पे, पर मेजर जो फैक्टर है वो है टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक ऑन अ वेबसाइट। और यहां पर आप देखेंगे कि सिमिलरली कौन सी वेबसाइट है? बजाज फिनसर्व, एम्स एग्जाम्स, आईसीआईसीआई, बीएफएल, ये सारी वेबसाइट्स हैं जो इस कैटेगरी में रैंक कर रही है। और इस कैटेगरी की नंबर 1 रैंकिंग वेबसाइट कौन सी है? बजाज finserv.in। देन यहां पर बात करें वेबसाइट के ट्रैफिक के बारे में, लास्ट 3 मंथ्स का डेटा है, तो मार्च में ऑलमोस्ट 14.5 मिलियन के आसपास ट्रैफिक था। अप्रैल में थोड़ा कम हुआ, अराउंड 14 मिलियन से नीचे गया। देन मई में वापस ऊपर गया, अराउंड 15 के आसपास ये ट्रैफिक चला गया। तो इससे आपको पता चलता है कि ट्रैफिक कैसे मूव कर रहा है। और किसी भी वेबसाइट का आप जब देखते हैं तो आपको उसका सीजन भी पता चलता है। यस, हर बिजनेस का एक पीक सीजन होता है और एक लो सीजन होता है। तो आपको ये भी देखना है कि किस मंथ में विजिटर्स ज्यादा आए हैं, किस मंथ में कम आए, सो दैट जब आप बिजनेस शुरू करें तो आपको पता हो कि किस मंथ में मुझे ज्यादा मार्केटिंग करनी है और किस मंथ में मुझे अपना मार्केटिंग बजट सेव करके रखना है। देन उसके बाद बात करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंट्री, कौन सी लोकेशन से उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर या बिजनेस पर ट्रैफिक आ रहा है, सो दैट आपको अपनी टारगेट ऑडियंस की लोकेशन पता चले। तो पॉलिसी बाजार पर जो 90% ऑलमोस्ट ट्रैफिक आ रहा है वो कहां से आ रहा है? इंडिया से, क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं ये लोग अपने एज अ कस्टमर्स। बाकी कंट्री से भी ट्रैफिक आ रहा है पर वो बहुत कम है। तो मेजॉरिटी ऑफ जनता, मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक कहां से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है। तो यानी अगर आप भी इस डोमेन में इंडिया में टारगेट करना चाहते हैं तो आपके लिए ओवरऑल इंडिया में आप टारगेट कर सकते हैं। इसके ब्रेक डाउन कंट्रीज में भी आपको मिल जाते हैं, बट वो इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। देन बात करते हैं ऑडियंस की। तो यहां पर अगर आप देखोगे ऑडियंस में जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, फीमेल जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जितना आ रहा है उसमें फीमेल ऑडियंस कितनी है? 24%, मेल ऑडियंस कितनी है? 75%। ये आपको जानना जरूरी है, बिकॉज इंडस्ट्री में आपके कस्टमर में कौन डिसीजन मेकर है, ये अगर आपको क्लियर है तो आप राइट टारगेट ऑडियंस को हिट कर पाएंगे। यहां पर एज ग्रुप की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ एज ग्रुप जो है वो 25 to 34 है, क्योंकि इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इसी एज में ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन देखिए। इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि फर्दर एज वाले नहीं लेते, इस एज में सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि आप ऑनलाइन उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन जो सोशल मीडिया पे है, जो गूगल पर है, जो किसी भी तरह से इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? 25 to 34। और जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है इंश्योरेंस लेने की, किसी भी तरह का, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, आप कह सकते हैं कार इंश्योरेंस हो, किसी भी तरह का इंश्योरेंस लेने की कैपेसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। तो आपका सबसे बड़ा मार्केट क्या है? 25 to 34। बाकी भी मार्केट और में ऑडियंस है, लेकिन वो बहुत कम कम रेशियो में है। तो इससे आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता चलता है, इस कैटेगरी में, इस इंडस्ट्री में किस तरह की ऑडियंस परफॉर्म करती है और कौन आपकी राइट टारगेट ऑडियंस है, ये आपको इस डेटा से पता चल जाता है। दिन यहाँ पर बात करेंगे कि जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रहा है वो किस तरह के टॉपिक्स को सर्च कर रहा है। कोई न्यूज को सर्च कर रहा है, इंश्योरेंस को सर्च कर रहा है, बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहा है, इंडिया रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर टॉप कैटेगरीज गवर्नमेंट, इन्वेस्टिंग, कंप्यूटर, इंश्योरेंस, प्रोग्रामिंग एंड डेवलपर सॉफ्टवेयर। तो ये वो इंटरेस्ट है जिनके अराउंड ऑडियंस आपकी जो है वो रिवॉल्व करती है और उन्हीं की ऑडियंस जो है वो आपकी वेबसाइट पर आती है। तो ये आपको हेल्प करेगा जब आप एड सेटअप करेंगे, उसमें डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, उसमें आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ये कर सकता है। देन बात करें कि इस पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के जो कंपेटिटर्स हैं उनके पास क्या मंथली विजिट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे एचडीएफसी अर्गो, यहाँ पे 3.3 मिलियन मंथली विजिट्स हैं। यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 3.9 है, एको का 4.6 है, बजाज अलायंस का 3 मिलियन है, इस तरह से। और यहाँ पे राइट साइड में आपको कैटेगरी रैंक भी दिखाई दे रही है। तो कैटेगरी रैंक आपको कैसे डिसाइड होती है? कैटेगरी रैंक डिसाइड होती है बेस्ड ऑन द ट्रैफिक, बेस्ड ऑन द टोटल विजिटर्स इन अ मंथ। देन ये डेटा बहुत जरूरी है कि पॉलिसी बाजार पे कहां से विजिटर्स आ रहे हैं, कौन से चैनल्स है, कौन से वर्टिकल्स है जहां से वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं।
तो देखिए अगर मार्केटिंग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कस्टमर, सबसे ज्यादा ऑडियंस जो है 38.58% वो है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि ज्यादातर जो ऑडियंस है वो डायरेक्ट पॉलिसी बाजार का नाम सर्च करके आ रही है या यूआरएल से आ रही है। क्यों? क्योंकि ब्रांडिंग, ये ब्रांडिंग का खेल है। अगर डायरेक्ट कोई आ रहा है मतलब वो आपके ब्रांड को जानता है, और ब्रांड को कब जानेगा? जब आपका ब्रांड पॉपुलर होगा, ब्रांडिंग अच्छी होगी। तो ब्रांडिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहां पर। रेफरल 6.15%, बहुत सारी रेफरल वेबसाइट्स नहीं है जहां से ट्रैफिक पॉलिसी बाजार पे आता हो। ऑर्गेनिक सर्च, ये वो है जो एसईओ का इंपैक्ट है, चाहे वो किसी भी सर्च इंजन पे, गूगल, याहू, डकडगो, किसी भी सर्च इंजन पे कितना एफर्ट कोई कंपनी डाल रही है, इससे पता चलता है कि अगर 33.5% का विजिटर्स आपके ऑर्गेनिक से आ रहे हैं तो मतलब एसईओ में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। देन आते हैं पेड सर्च 20.43%। ये 20%, 33% किसका है? जो 15 मिलियन विजिट्स देखी ना, तो ये नंबर काफी बड़ा है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि यहां पर मार्केटिंग करने से हमारे पास यूजर्स आने के चांसेस हैं। सोशल मीडिया की बात करें लेस देन 1% है, ईमेल की बात करें 0.06% है, डिस्प्ले की बात करें 0.32% है। तो ये आपके मार्केटिंग चैनल्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो अगर ये यहां पर आपका जो इंडस्ट्री का जायंट है वो इन प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग कर रहा है, तो इट मींस आपके लिए यहां पर टारगेट ऑडियंस है। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट एटलीस्ट यहां पर तो है ही है। देन बात करें कीवर्ड्स पर, किस तरह की कीवर्ड्स पर अभी पॉलिसी बाजार रैंक कर रहा है या फिर एसईओ कर रहा है, पेड एड्स कर रहा है। तो पॉलिसी बाजार देखिए ब्रांड कीवर्ड ज्यादा है, हेल्थ इंश्योरेंस। टोटल 98,000 के आसपास कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर पॉलिसी बाजार को रैंक मिलती है या उसके ऐड चलते हैं या वहां से विजिटर्स आते हैं। तो इतना ज्यादा वॉल्यूम में अभी ये मार्केटिंग कर रहे हैं। देन बात करें रेफरल ट्रैफिक की, कि रेफरल ट्रैफिक कहां से मिलता है? गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, वीजास हैं, प्रोग्रामिंग एंड डेवलपर सॉफ्टवेयर है, ट्रैवल, ये कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन है। और कहां से है? स्टार्ट फ्री ट्रायल से यहां पर रेफरिंग विजिटर्स इनको मिलते हैं। तो यहां से आपको पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट पर बैकलिंक बनाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। देन ये है डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स कौन कौन सी वेबसाइट पर कर रहे हैं और कहां से इतना पब्लिशर्स, कहां से यहां पर नेटवर्क आ रहा है? एड नेटवर्क 4, यानी 4 तरह के प्लेटफॉर्म्स पर ये दो वेबसाइट की मार्केटिंग डिस्प्ले एड की फॉर्म में कर रहे हैं। देन जो सोशल मीडिया का टोटल ट्रैफिक था, उसमें भी सोशल मीडिया में कौन सा इनका मीडियम पॉपुलर है? तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है यूट्यूब, देन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, लिंक्डइन एंड अदर्स। ये इनका सोशल मीडिया का डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड देन फाइनली कि पॉलिसी बाजार से बाकी वेबसाइट्स को किसी अकाउंट लिंक मिल रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाया जाता है। तो गाइज ये पूरा का पूरा एनालिसिस किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कंपेयर टू दिस साइट का बटन है, यहाँ पर डालकर आप एक और साइट डाल सकते हैं, तो दोनों का कंपेरिजन आ जाएगा। तो एक साथ आप दोनों का कंपेरिजन कर सकते हैं डेटा का, कि कौन सा डेटा कहां पर कितना एक्यूरेट है और किस तरह से आपको वेबसाइट में डिफरेंस दिखेगा, ट्रैफिक में डिफरेंस दिखेगा इन टर्म्स ऑफ टू कंपेटिटर्स इन योर सेम इंडस्ट्री, या फिर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के भी हो सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट इसी तरह की यूजफुल वीडियोस, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।